नमस्कार। एसबीटी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं 15 दिसंबर रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में गांधीनगर के एक मकान में बने गोदाम पर शनिवार सुबह माल लेकर आए एक ट्रक में आग लग गई। ट्रक में लदे माल का काफी नुकसान हो गया, जबकि ट्रक के पिछले हिस्से को भी क्षति पहुंची है। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग के अनुसार सुबह लगभग 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांधीनगर की गली नंबर 1 में एक ट्रक में आग लग गई है। आग बुझाने में लगभग 1 घंटा लगा। दमकल कर्मियों के मुताबिक ट्रक में कपड़े सुखाने वाले स्टील के स्टैंड तथा एल्यूमीनियम की सीढ़ियां काफी संख्या में लदी हुई थी। यह माल पास के एक गोदाम में उतारा जाना था। अनूपगढ़ जिले में नई मंडी घड़साना थाना इलाका और आसपास के कुछ इलाकों में पिछले दिनों एक के बाद एक हुई चोरी और नकबजनी की लगभग आधा दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक महिला सहित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। नई मंडी घड़साना में अमर कॉलोनी में भगत राम अरोड़ा के मकान नंबर 10-11 नवंबर की रात को चोरी की एक बड़ी वारदात हो गई थी। इसकी जांच कर रहे एएसआई राम सिंह ने बताया कि यह चोरी करने के आरोप में अनिल मेघवाल, जसवंत उर्फ बोगी, पवन मेघवाल को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई तो पता चला कि भगत राम के घर से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण इन्होंने घड़साना के नजदीक चक 3 STR निवासी कृष्ण कौर रायसिक को रखने के लिए दे दिए थे। इस पर शुक्रवार शाम को कृष्णा कौर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन सड़क मार्गों के नाम पर ट्रैक्टर किराए पर लेकर हड़पने वाले गिरोह में शामिल एक और अभियुक्त को श्रीगंगानगर के चुनावट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच कर रहे एएसआई कंवरपाल सिंह ने बताया कि सुनील पुत्र भागा राम को इसी वर्ष मार्च महीने में गुरप्रीत सिंह द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 2 आरोपी संदीप और रविंदर शर्मा पूर्व में पकड़े जा चुके हैं। अब गिरफ्तार किए हुए सुनील के खिलाफ किराए पर ट्रैक्टर लेकर हड़पने के 6 से 7 मुकदमे दर्ज हैं। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सह सचिव और कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए शनिवार को अनेक व्यापारियों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए। एसोसिएशन के ऑफिस में चुनाव अधिकारी रामावतार महिपाल, गुरबख्श सिडाना और जयप्रकाश बैरड ने निर्धारित शुल्क लेकर नामांकन पत्र दिए। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए जगदीश चंद्र बंसल, मोहित मित्तल, भूपेंद्र पाल आहूजा, शशि भूषण, कोषाध्यक्ष के लिए सुशील कुमार सिंगला और शुभम अरोड़ा और सह सचिव के लिए दुर्गा प्रसाद व नमन गर्ग के नामांकन पत्र प्राप्त किए गए हैं। कार्यकारिणी के 13 सदस्यों का भी निर्वाचन होना है। इसके लिए धान मंडी की दुकानों को क्रम संख्या के मुताबिक 13 वार्डों में बांटा गया है। लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 3 दिन जिंदगी मौत से संघर्ष करते हुए आखिरकार हिस्ट्री शीटर लक्की पहलवान उर्फ अवतार सिंह ने शनिवार सुबह लगभग 9 बजे दम तोड़ दिया। लक्की पहलवान पर पुरानी रंजिश के चलते विगत 11 दिसंबर को श्रीगंगानगर में गगन पथ पर बिहानी चिल्ड्रन एकेडमी के सामने लगभग 1 दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया था। लक्की पहलवान के साले मनीष शर्मा को भी घायल कर दिया गया। लक्की को उसी रोज ही देर रात को यहां के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से परिवार वाले लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए थे। लक्की का शव आज रविवार को श्रीगंगानगर लाया जाएगा। राजस्थान में भाजपा की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जयपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने की तैयारियों को लेकर शनिवार को श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय में विधानसभावार बैठकों का आयोजन किया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी श्री चंद चौधरी ने बताया कि इस संबंध में श्रीगंगानगर विधानसभा की बैठक जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दशरथ सिंह शेखावत ने कहा कि श्रीगंगानगर में हर क्षेत्र में भाजपा राज में विकास होगा और 1 साल के उत्कृष्ट कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त करने के लिए हम सब जयपुर पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ के वार्ड 57 में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की घोषणा के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन पार्षद राजेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को दूध पिलाकर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की औपचारिक शुरुआत की। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण प्रदान करना और उनके शारीरिक विकास में सुधार करना है। योजना के तहत स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिया जाएगा। श्रीगंगानगर में भारतीय किसान संघ की बैठक जिला अध्यक्ष इंजीनियर बलदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तहसील लालगढ़ में सदस्यता अभियान पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रखी गई इस बैठक में किसानों को पर्याप्त नहरी पानी उपलब्ध करवाने, खाद बीज के साथ किसानों को दिए जा रहे अनावश्यक सामान की बिक्री पर रोक लगाने सहित किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से लालगढ़ तहसील की कार्यकारिणी का नवगठन किया गया। नवगठित 21 सदस्यीय कार्यकारिणी में संरक्षक राजकुमार दोमर, अध्यक्ष सुभाष दोवण, उपाध्यक्ष धर्मपाल गोदारा व सुभाष श्रीवाड़, युवा प्रमुख पावन बागड़ी,
मंत्री विकास सहारण, सह मंत्री महेंद्र सहारण व प्रेम नोकवाल तथा जैविक प्रमुख गुरसाहब सिंह को बनाया गया। इसके साथ साथ प्रेम नैन, रमेश शर्मा, महेंद्र भोटा, विजय तरड़, हरलाभ सिंह, विनोद जियानी, उदयपाल घनघस, रविंद्र सिंह, मदन गोदारा, सत्यनारायण सिहाग और जगत वर्मा को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया। श्रीगंगानगर में शोजी राम केसर देवी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में जोदेवाला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 73 बच्चों को सर्दी के मौसम में जर्सियां वितरित की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी गोयल व बलदीप सिंह राणा, अध्यक्षता प्रधानाचार्य कुशलजीत कौर, विशिष्ट अतिथि जगदीश चंद फर्मा, पूर्णचंद बजाज, सुशील बैठिया जैन, भूपेंद्र सिंह मान, इंदु भूषण चावला थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी गोयल ने प्रधानाचार्य और विद्यालय स्टाफ के कार्यों की प्रशंसा की। श्रीगंगानगर में मुखर्जी नगर स्थित सत्यप्रकारिणी सभा ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों को 100 कंबल वितरित किए गए। ट्रस्ट की संचालिका द्रौपदी मेहता द्वारा श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय में वैदिक बटुक ब्राह्मणों को 51 कंबल वितरित किए गए। इनके अलावा श्रीगंगानगर शहर में फुटपाथ पर सोने वाले 9 जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल प्रदान किए गए। इस अवसर पर साक्षी मेहता, बनवारी लाल, सीमा अग्रवाल आदि सेवादार उपस्थित थे। श्रीगंगानगर में स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट द्वारा नर सेवा नारायण ट्रस्ट द्वारा तपोवन महिला आश्रम में रह रही महिलाओं को 50 जर्सियां वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवान गर्ग और अध्यक्षता उदयपाल झाझड़िया थे। इस अवसर पर निविदा गुप्ता, सुनीता गुप्ता, मधु गुप्ता, रजनी सिंगल, अजय सिंगल, सचिव जगीर चंद फर्मा, संरक्षक सुरेश खेमका, कोषाध्यक्ष नीरज बंसल, विशेष हर्षित गोयल, सुशील जैन, बलराम, अशोक गर्ग ने तपोवन महिला आश्रम द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के ललाना गांव की बेटी देविका ने भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ट्रायथलॉन सी में गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया। शनिवार को देविका के इस गौरवशाली प्रदर्शन पर जिले के प्रमुख अधिकारियों और खेल जगत के दिग्गजों ने उसका अभिनंदन किया। समारोह में प्रभारी सचिव रश्मि शर्मा, जिला कलेक्टर कानाराम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीना, आयुक्त सुरेंद्र यादव ने देविका को बधाई दी। सूरतगढ़ अनूपगढ़ सेठ हाईवे पर गांव सादिकवाला के पास रात्रि के समय एक प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन सड़क किनारे खड्डे में टकराने के बाद एक पेड़ से जा भिड़ा। एम्बुलेंस में एक बीमार युवक को इलाज के लिए श्रीगंगानगर लाया जा रहा था, जो कि इस हादसे में घायल हो गया। इसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक युवक की बहन और एम्बुलेंस चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना गुरुवार की देर रात को हुई। हादसे की जांच कर रहे हवलदार सुभाष ने बताया कि श्री विजयनगर तहसील क्षेत्र में चक 41 जीबी के एक ईंट भट्टे पर अपनी बहन संतोष के परिवार के साथ रहकर मजदूरी करने वाले 19 वर्षीय एक युवक अर्जुन सिंह को बीमार होने के कारण प्राइवेट एम्बुलेंस से श्रीगंगानगर ले जाया जा रहा था। हनुमानगढ़ जंक्शन के पशु मेले ग्राउंड में चल रहे 19वें भटनेर अश्व मेले का चौथे दिन अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। मेले में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए अश्वपालकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मेले में अश्वों की विभिन्न प्रतियोगिताएं और उनके प्रदर्शन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।